बस्तर मतलब नक्सलवाद। लेकिन अब हम 2023 में पहुंच चुके हैं और 2023 की बात करें तो बस्तर पूरी तरीके से बदल चुका है। यहाँ की आखिन मोचो तू चैनी साचे गुन जाए से अदाय मके तू चो बिनानी रहुक भाई से आखिन मोचो तू चैनी साचे गुन जाए से अदाय मके तू चो बिनानी रहुक भाई से जन्म जन्म आमी संग रहूं मैं यही मांगे से। इस चैनल की शुरुआत मैंने अकेले नहीं की। इस चैनल में मेरा बहुत बड़ा योगदान अगर मैं बोलूँ तो एक मेरे बहुत परम मित्र हैं फुलमन दास जी और एक मेरे भाई हैं चंद्रशेखर ठाकुर जी। इनका बहुत बड़ा योगदान है। चांदी छो पड़ी रे सोना छो बाली रे दे दे तू के मैं माया छो चीना रे आले मुचु लगे आओ मुचु ही नारे मुचो पूरे चले नाई तुझो कोनी बहाना रे आले मुचु लगे आओ मुचु ही नारे आले मोचो लगे आओ मोचो ही नारे। बस्तर की संस्कृति, बस्तर की परंपरा के बारे में आप भली-भांति जानते हैं, समझते हैं, सोचते भी हैं और लेकिन बस्तर के बारे में अगर अपन समझने की कोशिश करेंगे तो बहुत सारी चीज़ें ऐसे भी हैं, जो हम समझना तो चाहेंगे लेकिन समझ नहीं पाएँगे। बीते अगर 10 साल पहले की बात करें तो बस्तर की छवि जो बन रही थी, वो नक्सलवाद के नाम से ही लगातार बन रही थी और लोगों के मन में एक शब्द हमेशा आता था, बस्तर मतलब नक्सलवाद। लेकिन अब हम 2023 में पहुंच चुके हैं और 2023 की बात करें तो बस्तर पूरी तरीके से बदल चुका है। यहाँ की संस्कृति परंपरा जो पहले थी, परंपरा संस्कृति बिल्कुल भी वही है, लेकिन यहाँ की युवा अब शहरी क्षेत्र के युवाओं के साथ कदम से कदम मिला करके चल रहे हैं। क्योंकि पहले की अगर अपन बात करें तो सोशल मीडिया उतना नहीं था, क्योंकि 2000 के बाद से ही सोशल मीडिया आया है और जब से सोशल मीडिया आया है, जैसे-जैसे आगे बढ़ी है, वैसे-वैसे लोग अपनी प्रतिभा को सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म पर दिखा रहे हैं, जिसके लिए हम कह सकते हैं कि यूट्यूब सबसे बेहतरीन प्लेटफ़ॉर्म है, जिसमें लोग अपने जो प्रतिभा है, उसको दिखा रहे हैं। ऐसा ही एक बेहतरीन जो यहाँ के सिंगर हैं, बस्तर की संस्कृति और बस्तर की परंपरा उनके संगीत में देखने को मिलती है और वो हल्बी के सिंगर हैं और हल्बी के साथ-साथ आने वाले दिनों में वो और कौन-कौन सी भाषाओं में गाना गाएँगे, हम उनसे ही जानेंगे, उनसे ही समझेंगे और इस क्षेत्र में आने की प्रेरणा उन्हें कैसे मिली है, इसके बारे में भी हम विस्तार से चर्चा करेंगे। तो इस विस्तार से चर्चा के लिए हमारे साथ हैं यशपाल ठाकुर हैं, जो कि हल्बी सिंगर हैं, रहने वाले बस्तर के ही हैं। आपका स्वागत है यशपाल जी। चलिए सबसे पहले तो चंद्राकर जी आपका और एआरसी के सभी दर्शकों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मेरा नाम यशपाल ठाकुर है और प्रॉपर रहने वाला मैं तोकापाल से हूँ और वर्तमान में अभी श्रम विभाग में श्रम कल्याण निरीक्षक के पद पर कार्यरत हूँ। और ये संगीत के प्रति जो रुचि है बचपन से रही है और यहाँ का जो कल्चर है और खासतौर पे हल्बी की जो बोली है उसको लेते हुए हम आगे बढ़ रहे हैं। और शुरुआत जो हमने की थी 2005 से 2005 में हमारा जो पहला एक ऑडियो एल्बम आया था, वहाँ से हमने शुरुआत की और धीरे-धीरे करते-करते आज के डेट में हमारा खुद का चैनल है, जिसका नाम है नवरंग क्रिएशन चैनल और वहाँ पे हम अभी काम कर रहे हैं। अपने पूरे आप ना सबसे पहले अपने पृष्ठभूमि के बारे में बताएँगे कि शुरुआत हम लोगों ने कैसे की है, कहाँ के हम रहने वाले हैं, ताकि लोगों को भी पता चल सके कि जो सिंगर अब आगे बढ़ रहे हैं, वो सिर्फ शहरी क्षेत्र से नहीं आ रहे हैं। कहाँ से हैं? आप पूरा बताएँगे अपना। मेरा प्रॉपर घर तो है तोकापाल में, तोकापाल एक ब्लॉक है और वहाँ का रहने वाला हूँ मैं। काम करते हुए 2005 जैसे मैंने बताया कि सबसे पहला एल्बम जो आया था, ऑडियो एल्बम था लेकी तुझो फूल गजरा, तो हमने वहाँ से शुरुआत की थी। उस समय एक सीडी का दौर हुआ करता था, सीडी कैसेट का दौर हुआ करता था, ऑडियो कैसेट का दौर था, तो वहाँ पे हमने शुरुआत की। कई सारे चैलेंजेस थे बहुत सारी परेशानियाँ होती थी क्योंकि यहाँ पे रिकॉर्डिंग की सुविधा नहीं थी, तो उसके चलते हमें या तो रायपुर या तो उड़ीसा जाना पड़ता था रिकॉर्डिंग के लिए। फिर धीरे-धीरे एक टाइम के बाद सीडी का जो चलन है वो बंद होने लगा। उसके बाद हमने एक मूवी बनाई 2011 में जिसका नाम है मोचो मया। वो बस्तर की ब्लॉकबस्टर मूवी रही है। बस्तर की सबसे पहली हल्बी फ़िल्म थी
जिसमें श्री अविनाश प्रसाद जी के साथ हमें काम करने का मौका मिला और उनके साथ हमने कई सारे प्रोजेक्ट में काम किया। तो लगातार हमने उसके बाद काम कर ही रहे थे। फिर काफ़ी लंबा एक गैप हो गया क्योंकि उसके बाद जैसे मैंने बताया कि सीडी का जो दौर था वो लगभग खत्म ही हो गया। अब जो रिस्टार्ट अपन किए यूट्यूब के आने के बाद, तो हम लोग दोबारा से स्टार्ट कर रहे हैं। यूट्यूब से अच्छा पुश मिला अपने को अपन हाँ, कह हाँ, एक अच्छा प्लेटफ़ॉर्म मिला। इसके अलावा ये था कि पहले हमें रिकॉर्डिंग के लिए बाहर जाना पड़ता था। अब छोटे-छोटे जो भी स्टूडियो हैं यहाँ आस-पास में भी हमको अवेलेबल हैं, तो हम यहाँ पे जाके अपनी रिकॉर्डिंग कर सकते हैं और अच्छी सुविधा मिलती है यहाँ पे। गाना गाने की शुरुआत कैसे हुई? शुरुआत तो मुझे बचपन से मैंने बताया कि जैसे शौक था, तो स्कूल के टाइम पे, कॉलेज के टाइम पे हमेशा मैं गाया करता था। हिंदी गानों पे ज़्यादा मेरी प्रेरणा थी। लेकिन जब हमने लकेश्वर खुदराम जी, मेघनाथ पटनायक जी और ऐसे गीलमणि देवी जी, ऐसे दिग्गज कलाकारों को सुना, तो हमको भी एक इच्छा होती थी कि हम भी कुछ ऐसा करें और हमारे भी कैसेट आएँ, हमको भी लोग जानें। इस तरह से हमने धीरे-धीरे शुरुआत करनी शुरू की और पहला मौका जो मिला हमें 2005 में ऑडियो कैसेट के माध्यम से। जिन 3 दिग्गजों का नाम लिया है आपने, हमारे दर्शकों को भी बताइए कि बस्तर के जो 3 दिग्गज हैं, उनसे किस प्रकार की प्रेरणा मिली है और उनके बारे में भी अगर आप बताना चाहें तो? देखिए उनकी पहचान के तो मोहताज नहीं है वो, काफ़ी जाना-पहचाना नाम है। लकेश्वर खुदराम जी जो हैं बस्तर के फ़ोक गायकों में बहुत बड़ा नाम है। स्वर्गीय मेघनाथ पटनायक जी, वो भी एक ऐसे-ऐसे उन्होंने गीत दिए हैं, जो कि एक हमारे बस्तर की झलक को प्रस्तुत करते हैं। और साथ ही साथ गीलमणि देवी जी जो हैं आपने सुना होगा लगन के जो गाने हैं अच्छा हाँ, मैं एक नाम और लेना भूल गया था, श्री दिलीप पांडे सर जी। ये सब हमारे गुरुजन ही हैं। इनसे हमको क काफ़ी सारा कुछ सीखने को मिला और उनके सानिध्य में रहते हुए हमको भी धीरे-धीरे प्रेरणा मिलते गई कि हमको भी कुछ करना चाहिए। और बस्तर की कला, बस्तर की जो यहाँ की संस्कृति है और यहाँ के जो हल्बी भतरी की बोली है, उसको आगे बढ़ाने में कहीं न कहीं इनका बहुत बड़ा योगदान है। आपने चैनल कब बनाया था? चैनल तो लगभग हमें अभी साल भर होने को आए हैं, अभी साल भर हुए नहीं हैं। लगभग अगस्त के महीने में हमारे पहला जो गाना आया था। अच्छा, आपकी शादी हो गई है? हाँ, मेरी शादी हो गई है। कब हुई है शादी? शादी को हुए मुझे अभी 7 साल हो गए हैं। तो आप जैसा बता रहे थे कि आप लेबर डिपार्टमेंट में कर्मचारी हैं, पदस्थ हैं और ऊपर से आपका ये पैशन भी है हाँ, सिंगिंग का। ये दोनों चीज़ एक साथ मैनेज कैसे होती? अब मैनेज ये ऐसा है कि अब परिवार को भी देखना होता है, घर परिवार भी है और ड्यूटी भी है। तो जैसे छुट्टी का जो टाइम होता है शनिवार, रविवार को हमारी जनरली छुट्टी होती है, तो उन डेट पे अपन मैनेज करते हुए अपना काम करते हैं। घर वालों का सपोर्ट किस तरीके से मिलता है? क्योंकि अभी मैं देख पा रहा हूँ कि आपका चैनल काफ़ी अच्छी तरीके से ग्रोथ हो रहा है। लेकिन शुरुआती दिनों की बात करें, तो किस प्रकार की चीज़ें सामने आती थी और घर वालों का क्या सपोर्ट मिलता था या क्या सारी चीज़ें आप फेस करते थे? एकदम शुरुआत की अगर बात करूँ तो थोड़ा-सा सपोर्ट नहीं था उस समय, क्योंकि उनको भी लगता था कि ये कहाँ जा रहा है मतलब किस क्षेत्र में जा रहा है, यहाँ पे कुछ आने वाले टाइम में कुछ मिलना है, नहीं मिलना है। क्योंकि मेरा शुरू से इस क्षेत्र में कोई प्रोफ़ेशनल आगे बढ़ने का था नहीं, सिर्फ़ शौकिया तौर पे मैं इसमें आगे बढ़ रहा था। तो घर में भी एक डाउट होता था कि कहीं अगर जॉब लग जाती है, कुछ हो जाता तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। लेकिन करते जैसे लोगों में पहचान बनने लगी, उनको पता चला कि लोग इनको जानते हैं और एक अच्छा नाम हो चुका है। तो घर से भी सपोर्ट मिलने लगा और रही बात अभी आज की डेट में, तो फैमिली से भरपूर सपोर्ट मिलता है। मेरी वाइफ़ भी जो हैं, बहुत सपोर्ट करती हैं इस चीज़ को लेके, तो कोई दिक्कत नहीं है उधर से। अच्छा, मैं आपके गाने जब यूट्यूब में देख रहा था, तो उसमें एक व्यक्ति का कमेंट था, मुझे तो उतना याद नहीं आ रहा है। उसमें लिखा था कि यशपाल ठाकुर और किसी महिला सिंगर है, हाँ। कोई महिला सिंगर। आप दोनों को एक साथ कई सालों के बाद सुन कर के बड़ा सुकून मिल रहा है। तो इतना लंबा गैप क्यों हुआ, किस लिए हुआ और इस गैप के दरमियान आपने किया क्या? अच्छा वो उन्होंने रजनी कश्यप जी का ज़िक्र किया था। ठीक बोल रहे हैं, रजनी कश्यप। रजनी कश्यप जी। रजनी कश्यप जी और मेरी जो एक बहुत अच्छी मतलब एक गीत आया हुआ था, 2009 में हमने रिकॉर्डिंग की थी, जिसका जो गीत जो आया था मोचो मया में 2011 में आया था। तो उस दौरान जो गाने हमारे जो आए थे, काफ़ी लंबा गैप हो गया उनके लिए। मेरे लिए तो कहीं कहीं न कहीं मैं काम कर रहा था, लेकिन जब मैंने उनसे संपर्क किया तो वो काफ़ी खुश भी हुईं और जैसे मुझे पता चला कि उसके बाद से वो कोई गाना गाए ही नहीं हैं और जैसे मैंने उन्हें ऑफ़र किया तो बहुत ज़्यादा खुश हुईं और मुझे भी अच्छा लगा कि उनके साथ दोबारा काम करने का एक मौका मिल रहा है और वो गाना बहुत अच्छा सुपरहिट था। मुझको मैं मूवी में मुझको मन भंवरा गाए करके गाना है। वो अगर गीत याद हो गुनगुनाना चाहे तो गुनगुना सकते हाँ जी। मुझको मन भंवरा गाए नदियाँ सन में लहराए हो
मुझो मन भवरा गाए नदिया सन में लहराए मंजूर संगे आजी नाचे सॉरी बांधुन पैड़ी दोनों पाए काके नि माने लेका तू चुमयाने लेका तू चुमयाने लेका तू चुमयाने लेका तू चुमयाने वाह! यूट्यूब के साथ-साथ लाइव सुनना तो बड़ा बेहतरीन एक्सपीरियंस है आपके साथ। और एक चीज़ पूछना चाहूँगा मैं आपसे कि जब किसी भी काम की अपन शुरुआत करते हैं, तो चैलेंजेस आते हैं जैसा कि हाँ, आपने हाँ। बताया। तो ये टीम वर्क भी होता है, हाँ जी, क्योंकि एक चैनल को चलाना उतना आसान नहीं होता है किसी के बिल्कुल। भी लिए और इंडिविजुअल अगर कोई काम कर रहा है, तो चुनौतियाँ जब आती है तो वो हार जाता हुँ, हुँ। है ना? तो इस बीच में अगर हम आपसे जानना चाहें कि चैनल की शुरुआत के साथ-साथ कितने लोगों का बहुत योगदान रहा? क्या सपोर्ट मिल रहा है बाकी हाँ लोगों जी। का? तो ये सारी चीज़ें आप बताएँ। इस चैनल की शुरुआत मैंने अकेले नहीं की। इस चैनल में मेरा बहुत बड़ा योगदान अगर मैं बोलूँ तो एक मेरे बहुत परम मित्र हैं फुलमन दास जी और एक मेरे भाई हैं चंद्रशेखर ठाकुर जी। इनका बहुत बड़ा योगदान था। इनके माध्यम से हमने चैनल की शुरुआत की और हर समय इनका योगदान मिला और मेरे साथ तो फुलमन दास का आता ही है, हमेशा मतलब गाने भी गाते हैं। उनके साथ मिलके हम लोग काम कर रहे हैं और रही बात मोटिवेशनल की और फाइनेंशियल जो भी कंडीशन है, उसमें भरपूर उनका सहयोग रहता है। मतलब आपके दोस्त जो हैं फुलमन हाँ, दास। हाँ, वो भी सिंगर भी हैं, आर्टिस्ट भी हैं और बोलना चाहिए कि मेरे चैनल में पार्टनर भी है साथ में। अच्छा ये जो अपन जो गाने बनाते हैं उसकी जो शूटिंग होती है, हुँ, हुँ। वो कहाँ-कहाँ पर होती है और इसमें लगभग कितना खर्चा आ जाता होगा? शूटिंग देखिए हमारे बस्तर में संभावनाओं की कोई कमी नहीं है। इतने अच्छे-अच्छे पर्यटन स्थल हैं यहाँ पे, है ना? तो हर चीज़ को लेते हुए हम अगर काम करते हैं तो हम लोग कोशिश करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा हमारे ये शूट जो है हम लोग यहीं आस-पास में कर सकें, ताकि ज़्यादा दबाव भी ना पड़े और आने-जाने में जो समय हम हमारा जो लगता है वो कम से कम लगे। और रही बात इसके खर्चे की, खर्चा ऐसा है अगर कि आप बताना चाहें तो बता हाँ सकते जी, हैं। वो खर्चा कोई वो भी है नहीं कि हमारे ऊपर होता है डिपेंड करता है कि हम जितना अच्छा उसको बना सकते हैं, वो हम अपने ऊपर खर्च कर सकते हैं। 20,000 30,000 35,000 जैसा आप खर्च करना चाहें, उसके ऊपर है क्योंकि जैसा लोकेशन आप लेना चाहेंगे, जैसे आर्टिस्ट आप लेना चाहेंगे तो खर्चे कम-ज़्यादा हो सकते हैं। आपकी वीडियो मैंने देखी है, आपकी कई सारी वीडियो ऐसी है जिसके लाखों व्यूअर्स हैं। हाँ। 1,14,000 हो जाए, 1 लाख हो जाए, ऐसे करके आपके व्यूअर्स लगातार बढ़ते जा रहे हैं और वीडियो की क्वालिटी भी उच्च स्तरीय क्वालिटी की है। तो उसके लिए अपन किस तरीके से कैमरे वगैरह का यूज़ करते हैं, क्या है? हाँ, ये तो टेक्निकल चीज़ है। टेक्निकल चीज़ ये है कि जैसे-जैसे अब मोबाइल में भी फंक्शन काफ़ी बढ़ चुका है। मैक्सिमम जो देखने वाले लोग हैं मोबाइल से देखते हैं। लेकिन उन लोगों का एक ये रहता है कि 4K में देखें या एचडी में देखें, है ना? अच्छी क्वालिटी में देखना चाहते हैं। तो हम भी उस तरह के कैमरे ही यूज़ करते हैं। ज़्यादातर 4K या फिर एचडी कैमरे ही हम लोग यूज़ करते हैं। शुरुआत में हमने धीरे-धीरे किया था तो हमें भी उसका नॉलेज नहीं था। लेकिन अब जब भी अपन शूट करवाते हैं तो वैसे ही उन्हीं कैमरों से यूज़ करते हैं। जैसा आप बता रहे थे कि आपके पास स्टूडियो नहीं है, तो जैसे अपन गाना शूट करते हैं, एडिटिंग वगैरह के लिए किसी स्टूडियो का यूज़ करते होंगे, तो उसके लिए कुछ चार्जेस वगैरह देते हैं या फिर कैसे? हाँ, उसके तो चार्जेस हैं। क्या चार्जेस लगते हैं? जैसे अपन गाने रिकॉर्ड करते हैं, तो काफ़ी सारे स्टूडियो हैं। जैसे यहाँ पे भी हम जहाँ पे ज़्यादातर गाने रिकॉर्ड करते हैं, जगदलपुर में ही हैं। द वे म्यूज़िक करके हैं, आकाश तिवारी जी जो हैं, उनके स्टूडियो में अपन करते हैं, तो उनके भी चार्जेस होते हैं। अलग-अलग सॉन्ग पे डिपेंड करता है कि आप कैसे-कैसे इंस्ट्रूमेंट यूज़ कर रहे हैं। अगर एक्सटर्नल आप एक्स्ट्रा यूज़ कर रहे हैं कुछ इंस्ट्रूमेंट, तो उनका एक्स्ट्रा पे करना होता है। बाकी मैक्सिमम आप 5 से 6 हज़ार में एक ट्रैक आप तैयार करा सकते हैं। एक गाना को बनने में कितने दिन का समय लग जाता होगा? वो अपने ऊपर है अगर गाने अपना ऑडियो अपना रेडी है, तो शूट करने में 2 से 3 दिन अपन शूट कर लिए, उसका एडिटिंग करवा लिए, तो मैक्सिमम आप मान के चलिए ज़्यादा से ज़्यादा आप 1 हफ्ते में कर सकते हैं पूरे काम। अच्छा, आपके गाने में जितने भी कलाकार काम करते हैं, हुँ, हुँ। वो बस्तर के ही हैं या फिर बाहर से भी आप लोग बुलाते नहीं, हैं? अभी तो शुरुआती दौर है। हमने तो अभी ज़्यादा समय हुआ नहीं है, लेकिन हम चाहते हैं कि धीरे-धीरे अलग-अलग कलाकारों को मौका दें। जैसे कि अभी हमने शुरुआत किया हल्बी से, तो हल्बी के बाद हमने एक छत्तीसगढ़ी गाना भी किया था। तो छत्तीसगढ़ी गाना भी मैंने ही गाया था, मेरे भैया जो हैं, बड़े भाई जो हैं, उनके साथ में मैंने किया था। अब हम लोग आगे प्लान कर रहे हैं कि छत्तीसगढ़ी जो दूसरे कलाकार हैं, उनको भी उनके साथ भी अपन काम करने का एक मौका मिले। साथ ही साथ भतरी है, भतरी के अलावा उड़िया, उड़िया के टच में अपन उड़ीसा के टच में है, तो हम चाहते हैं कि वहाँ के कलाकारों को भी अपन लेके काम ये करें। गाना गाए हैं आप अभी? अभी तो फिलहाल आज तक तो हुआ नहीं, ऐसा मौका नहीं मिला, लेकिन भविष्य में करना चाहेंगे। बहुत सारे गाने मैंने देखे हैं आपके, जो हल्बी भाषा पे ही बेस्ड हैं। एकाध ही गाने जो भगवान का शायद गाना होगा, दुर्गे मैया का, हाँ, वो हाँ। शायद छत्तीसगढ़ी में है। वो एक एक छत्तीसगढ़ी
तो हल्बी गाना से सीधे छत्तीसगढ़ी में अपने लैंग्वेज को डाइवर्ट करना या उड़िया भाषा में गाना गाना, तो इसमें चुनौती नहीं समझते आपकी चुनौती चुनौती आएगी? तो है, चुनौती आई और वो चीज़ हम करने के बाद ही हमें समझ में आया। क्योंकि देखिए हमारा जो क्षेत्र है बस्तर और हमारे जो सर्कल में जो पब्लिक हैं, जो हमारे बोलना चाहिए फॉलोवर हैं, तो यहाँ बस्तर के हैं। तो हमने सडनली एक छत्तीसगढ़ी गाना लॉन्च किया था और उस टाइप का रिस्पॉन्स नहीं मिल पाया था। एक तो नवरात्रि का सीज़न था, तो लोग ज़्यादातर पूजा-पाठ जो करते हैं, उस समय व्यस्त थे। और दूसरी बात ये होती है कि हमारा जो सर्कल है, बस्तरिया लोग हैं, तो उस टाइप का रिस्पॉन्स नहीं मिला छत्तीसगढ़ी को। लेकिन गाना बहुत अच्छा था, एक जसगीत के तौर पे हमारा गाना था। वीडियो भी अच्छा खासा बना था, लेकिन अब समझ में आया कि हमको किस तरह से उसको प्रमोट करना है और किन क्षेत्रों में प्रमोट करना है, तो ज़्यादा अच्छा रिस्पॉन्स मिल सकता है। अ, आप एक सिंगर हैं और सिंगर के तौर पे जब कहीं जाते होंगे आप, तो जब कोई लोग आपसे देख के बोलते होंगे कि देखो भैया ये तो यशपाल ठाकुर भैया हैं, हल्बी सिंगर हैं, तो उस समय कैसा लगता है? और ख़ासकर तब जब आप अपने परिवार वालों के साथ हो हाँ। और तब कोई ऐसा बोलता हो तो कैसा लगता ये तो आपने बिल्कुल सही बात कही। ये बहुत प्राउड वाला मोमेंट होता है और बहुत खुशी वाला पल होता है। क्योंकि क्या होता है आपने इस क्षेत्र में भले जो कमाया ना कमाया, पैसा जितना आपने कमाया नहीं कमाया, लेकिन ये जो नाम कमाते हैं और एक जो खुशी जो मिलती है, खास तौर पे जब मैं ज़्यादा खुश होता हूँ जब बच्चे हमें पहचानते हैं। किसी जगह पे गए और वो उँगली दिखा के जैसे बोलते हैं कि हाँ, ये वो फलाना-फलाना इन्होंने काम किया है। तो बहुत ज़्यादा खुशी होती है और वो सच सही मायने में अगर बोलूँ तो वो सबसे बड़ी कमाई हमारे लिए है। क्योंकि इंसान तो पैसा कमाता है, हर कोई दौड़ रहा है पैसे के पीछे, लेकिन एक नाम और आपको एक पहचान जो मिल रहा है, तो ये कहीं न कहीं आज और आने वाले समय के लिए भी आप एक चीज़ छोड़ के जा रहे हैं, नेक्स्ट जनरेशन के लिए। है? ये बहुत सही बात कही आपने और जैसे मुझे उतना हल्बी सिंगरों का उतना नॉलेज नहीं है, लेकिन जब मैं इस विषय पर सर्च कर रहा था, तो कई लोगों से मेरी मुलाकात हुई, फ़ोन पे चर्चा हुई, तो उनके द्वारा ये कहा जा रहा था कि हल्बी सिंगर के रूप में बस्तर का एक उभरता चेहरा यशपाल ठाकुर है। ऐसा मुझे सुनने को मिला। तो ये तमगा जब लग रहा है कि यार हल्बी सिंगर के रूप में बस्तर में एक उभरता चेहरा यशपाल ठाकुर। तो इस चीज़ को जब आप सुनते हैं तो कैसा लगता है? अगर किसी के मुँह से आप नहीं सुने होंगे, मेरे मुँह से ही आप आज सुन रहे हैं पहली बार। क्योंकि ब हल्बी गानों के बारे में उतना अनुभव नहीं है। लेकिन जब से मैं आपकी वीडियोज़ देख रहा हूँ, लिटरली मैं बता रहा हूँ, तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि इस प्रकार की जो विज़ुअल आप यूज़ कर रहे हैं, जो क्रिएशन कर रहे हैं वीडियो में, वो बहुत बेहतरीन है। तो जब लोग आपको बोलते हैं कि उभरता सितारा है, सिंगर है बस्तर का, कैसा लगता है? ये तो बहुत खुशी की बात है और ये मैं कहना चाहूँगा लोगों का प्यार है, जो उन्होंने ये तमगा जो दिया है। और काम तो वैसे हमने काफ़ी पहले शुरुआत कर चुका था, लेकिन एक समय बताया ना मैं कि काफ़ी लंबा गैप हो गया था, तो इस वजह से हम धीरे-धीरे पिछड़ते गए और छत्तीसगढ़ी मतलब सीडी का जो समय था, सीडी के बाद एकाएक बहुत लंबा गैप आ गया। मान के चलिए 8 से 10 साल का लंबा गैप आ गया। अगर हम उस टाइम अगर यूट्यूब आ गया होता या फिर 4G का ज़माना होता, तो शायद आज और आगे हम पहुँच गए होते। लेकिन कोई बात नहीं, हमने दोबारा रिस्टार्ट किया और सिर्फ़ शौक के लिए किया था। कोई इसको अपन प्रोफ़ेशन बनाना चाहता नहीं, मैंने पहले भी बताया। बस हम अपने काम को भी देखते हैं और जब समय निकलता है तो इस चीज़ को भी अपन आगे बढ़ाते टोटल हैं। अभी अपने चैनल में कितने सब्सक्राइबर होंगे और कितने व्यूअर होंगे अगर आपकी जानकारी में हो? अभी तो शुरुआती दौर है तो लगभग 2300 के आसपास हमारे सब्सक्राइबर अभी आ रहे हैं और व्यूअर तो पहले, दूसरे, तीसरे गाने में लगभग-लगभग 1-1 लाख पार हो चुके थे। 1 लाख, 1 लाख, सवा लाख के आसपास हमारे उसमें गानों में चले हैं और अभी रिसेंटली जो गाना आया है, अभी शुरुआती टाइम है, 1 हफ्ता हुआ है तो लगभग 20,000 के आसपास अभी 2-4 दिन के अंदर ही आएँगे व्यूअर। तो मैं आपसे पर्सनली ये कहना चाहूँगा कि मुझे एक गाना है जो बहुत अच्छा लगता है, आपने गाया है उसे, मोचो ही ना रे। वो हमारे दर्शकों को एक बार सुना के बताएँगे आप? अच्छा, मुझे ही ना रे। मोचो ही ना रे, बेहतरीन लगा मुझे गाना, मैं कई बार सुना उस गाने को। हाँ जी। चाँदी छु पड़ी रे, सोना छु बाली रे, दे दे तू के मैं माया छु चीना रे। आले मुचु लगे आओ मुचु ही ना रे, आले मुचु लगे आओ मुचु ही ना रे, मोचो पुरे चले नाई तुझु कोनी बहाना रे, मोचो पुरे चले नाई तुझु कोनी बहाना रे, आले मुचो लगे आओ
मुझो ही ना रे आले मुझो लगे आओ मुझो ही ना रे। बहुत बेहतरीन गाना, मतलब सामने सुनने में बड़ा ही अच्छा लगा, रोमांटिक सॉन्ग है शायद ये, रोमांटिक है सॉन्ग ना? है, रोमांटिक कॉमेडी सॉन्ग था। एक्चुअल में वो गाना अपन फुलमन दास जो है मेरे साथ में, उनके साथ अपन किए थे, तो क्रिएट ऐसा कर रहे थे कि हम लोग चाहते थे कुछ अलग टाइप का हो, तो इसमें कॉमेडी वर्जन थोड़ा-सा अपन डाल के अच्छा, रोमांटिक अपन कॉमेडी। गाना खुद ही लिखते हैं? हाँ जी, मैं भी लिखता हूँ और फुलमन दास भी लिखते हैं। हम लोग ज़्यादातर हमारे चैनल के जो जितने गाने हैं हमने खुद ही लिखे हुए हैं। अच्छा, गाना लिखने में कितना समय लग जाता होगा अपने? ये सबसे कठिन काम अगर मैं बोलूँ तो गाना लिखना ही होता है। क्योंकि इसमें आपको एक-एक शब्दों को पिरोना होता है म्यूज़िक के साथ, उस धुन के साथ। गाना गाना तो चलिए आप प्रैक्टिस कर लेंगे, उसके बाद आप जाके रिकॉर्डिंग कर लेंगे। लेकिन गाना लिखना सबसे बड़ा चैलेंज मेरे हिसाब से। बाकी लोगों के लिए हो सकता है कि वो रहे। सबसे पहले धुन बनाइए, फिर उसमें उन शब्दों को डालिए और वो बाकायदा एक कहानी के तौर पे आना चाहिए, है ना? कहीं न कहीं जो आप बताना चाह रहे हैं उस गाने में वो चीज़ दिखना चाहिए। तो ये सबसे बड़ा चैलेंज होता है मेरे लिए तो। अपन अपन बनाते कैसे हैं गाना? क्योंकि बहुत सारे शब्द ऐसे रखते हैं, बोलचाल की भाषा से ही अपन उठाते हैं या फिर किसी को देख के सडनली दिमाग में आता है कि यार इस शब्द पे काम करना चाहिए? हाँ, सबका अपना-अपना पैटर्न होता है। देखिए, कई लोग क्या करते हैं, पहले कविता जैसा गाना लिख लेते हैं। जैसे कविता जैसा बना लिए, उसके बाद धुन बनाते हैं। और हम लोग का जो तरीका है, वो अलग टाइप का है। जैसे ज़्यादातर हमारे गाने जो बनते हैं, बाइक में बनते हैं। बाइक में जैसे अपन सफ़र कर रहे हैं, एकदम खाली बैठे हुए हैं बाइक चलाते-चलाते सडनली कोई धुन आ गया। गुनगुनाते-गुनगुनाते कोई अच्छा-सा धुन आ गया, तो कोशिश तो हम ये करते हैं कि रिकॉर्ड करके रख लें मोबाइल पे, ताकि भूल ना जाएँ। रिकॉर्ड करके रख लेते हैं। और उस धुन पे ज़्यादा अच्छा से काम करते हुए फिर कुछ-कुछ शब्दों को डालना शुरू करते हैं। उन शब्दों के साथ में कोई एक अच्छी-सी कहानी तैयार होती है, तो एक गाना पूरा तैयार हो जाता है। गाना लिख लिया अपन, पहला काम हो गया। दूसरा काम, उसे शब्दों को जो लय अपन बना के गाते हाँ, हैं, हाँ, हाँ। वो कैसे करते हैं अपन? हाँ, पहले वही बता रहा हूँ कि लय हम पहले बनाते हैं। कई लोग पहले गाना लिखने के बाद लय बनाते हैं, तो हम पहले लय बना लेते हैं। जैसे गुनगुनाते-गुनगुनाते कोई ऐसे धुन मिल गया, तो उस धुन में फिर बाद में शब्दों को डालते-डालते आपका एक गाना रेडी होता है। गाना जैसे ही अपना तैयार होता है, फिर उसको ट्रैक बनाने का प्रोसेस आता है। जो आपने कराओके जैसा एक ट्रैक जो तैयार होता है, म्यूज़िक उसमें अरेंज कर किया जाता है। फिर उसके बाद डिसाइड होता है कि इसमें सिंगल गाएँगे या डबल गाएँगे, तो वो फिर एक कहानी तैयार होती है। उसके बाद फिर आगे का प्रोसेस होता है। देखिए, वीडियो में सबसे अहम भूमिका कलाकारों के साथ-साथ कैमरा पर्सन की भी होती है। हाँ। तो कैमरा चलाने वाले अपन बाहर से मँगाते हैं कि यहीं के लोकल लोग हैं? क्योंकि आपके वीडियो की क्वालिटी और हर एक एंगल जो है सिनेमैटिक ग्राफिक जो है, कैमरे का जो एंगल है, वो बड़ा शानदार है। अभी तक तो हमने जिनके साथ काम किया है वो यहीं के लोकल आर्टिस्ट हैं और बहुत अच्छे आर्टिस्ट हैं। जैसे हमारे पिछले गाने में हमने जो काम किया था आप जानते होंगे शायद राकेश यादव और आशुतोष प्रसाद जी। ये अपने हल्बी जगत के अच्छे जाने-माने कलाकार हैं। इन्होंने कैमरा के पीछे भी काम किया, कैमरा के सामने भी काम किया। तो अभी जो इन्होंने काम किया एडिटिंग भी किया था शूटिंग भी किया था। इसके अलावा एक आकाश तिवारी जिन्होंने हमारे ऑडियो का काम किया। वो भी वीडियो में भी उनका हाथ काफ़ी अच्छा है। एडिटिंग भी करते हैं खुद ही। तो हम ऐसे आर्टिस्ट को पकड़ते हैं जो कि खुद ही हमारा रिकॉर्डिंग भी कर लें और मतलब शूट के साथ-साथ एडिटिंग भी कर कंप्लीट करके दें गाना। तो हैं यहाँ पे काफ़ी सारे ऐसे लोग हैं जो करते काम। अभी आप बता रहे थे कि हल्बी के साथ-साथ आपका रुझान छत्तीसगढ़ी गानों पर भी है, उड़ीसा गानों पर भी है। तो सिर्फ़ हल्बी क्योंकि हर एक काम अपन देखते हैं तो कॉम्पिटिशन तो रहता है, बहुत ज़्यादा रहता है ना? 2 बात नहीं है इसमें। हल्बी में आप गा रहे हैं तो किस प्रकार की आपको चुनौतियाँ मिल रही है? अब आप छत्तीसगढ़ी गाने पे भी काम करने का सोच रहे हैं, जैसा कि भजन आपने गाया है, तो उसको लेकर भी किस तरीके की आप चुनौती देखते हैं? चुनौती एक चीज़ बस थोड़े-से वो लगता है कि अब पब्लिक का जो मूड है, वो हमको समझना बहुत ज़रूरी है कि पब्लिक को क्या चाहिए। क्योंकि हम कुछ भी बना दें, उनको पसंद आए ऐसा तो ज़रूरी नहीं है। और हर बार एक ही पैटर्न का गाना भी चलेगा ऐसा भी ज़रूरी नहीं है। कई बार कुछ गाने ऐसे होते हैं जो पब्लिक को क्लिक कर जाता है। जैसे कि हमने एक मुझ में गाना मैंने लिखा था सुरता पड़े से। एक सैड सॉन्ग था, एकदम सिंपल सा सैड सॉन्ग था, लेकिन लोगों को बहुत पसंद आया। क्योंकि एक टची सॉन्ग था, थोड़ा-सा लोगों को टच करता था। रोमांटिक सॉन्ग तो हमेशा बनते ही रहते हैं। आज के डेट में ऐसा है कि थोड़ा कॉम्पिटिशन इसलिए बढ़ गया है क्योंकि जनरेशन गैप थोड़ा-सा हो गया। क्योंकि हमारे एज ग्रुप के जो लोग हैं, वो हर प्रकार के गाने सुनते हैं। लेकिन आज का जो जनरेशन है, वो थोड़ा-सा मॉडर्न ज़्यादा ख़्याल वाला है। तो वो हिप हॉप या फिर रैप सॉन्ग या फिर कुछ डांस वाला मूव जो होता है, उस टाइप से गाना सुनना पसंद करते हैं। तो रैप सॉन्ग भी आप ट्राई करने का सोच रहे हैं? नहीं, मैं इस टाइप से जानबूझ के नहीं करना चाहता क्योंकि जिस विधा में हमारा पहले से रुझान है, जिसमें अच्छे से अपन कर सकते हैं, वो करना ज़्यादा बेटर है मेरे हिसाब से। क्योंकि आप हर क्षेत्र में घुसने की कोशिश करेंगे तो कहीं न कहीं वो गलत कहीं नहीं पहुँच हाँ, पाएँगे। बिल्कुल। इसी वजह से हम जिसमें
हम कंफर्टेबल हैं, जहाँ पे ज़्यादा अच्छी सहूलियत है, उसी काम को करना ज़्यादा अच्छा एक प्रेफ़र लास्ट करते हैं। सॉन्ग आपने जो 3-4 दिन पहले अपलोड किया है, मया करे से ऐसा कुछ है, हाँ गाने जी, के हाँ बोल जी। जो है, उसका एक पार्ट और आने वाला है। क्योंकि लोगों में लगातार उसमें कमेंट्स भी मैं देख रहा था, तो कमेंट्स भी आ रहे क्या इसका और पार्ट आने वाला है और वीडियो के एंड में आपने भी दिखा दिया है टू बी कंटिन्यूड। तो ऐसा लग रहा है कि उसका वर्ज़न एक आने वाला है। तो इस गाने के साथ आप एक सुनाएँगे छोटा-सा नगमा इसका और उसके बाद आगे की बातें बताएँगे। इस गाने की बात करूँ तो अभी 4-5 दिन पहले ही इस गाना को हमने लॉन्च किया था। मेरा फ़ेवरेट गाना है केबे मके मया करे से। तो इस गाने का इन गाने के साथ ऐसा हुआ था कि इस गाने को बनाने के लिए नॉर्मली अपन जैसे सभी गाने खत्म होते हैं, तो वैसे भी खत्म किया जा सकता था। लेकिन हम चाहते थे कि पब्लिक का एक रिएक्शन मिले कि हर गाना एक ही जैसा खत्म हो तो लोगों में वो खत्म हो जाता है। जैसे इसमें एक जिज्ञासा पैदा करने वाली बात थी, इसलिए हमने गाने को थोड़ा-सा उसमें छोड़ दिया है और हम चाहते थे कि इसका सेकंड पार्ट बने। तो सेकंड पार्ट के लिए हमने इसमें एक टू बी कंटिन्यूड का पार्ट जोड़ा हुआ है। तो गाने का मैं 2 लाइन सुनाता हूँ आपको। मेरा तो फ़ेवरेट गाना है और रजनी मुझे कश्यप भी जी पर्सनली बहुत पसंद है ये गाना। रजनी कश्यप जी के साथ मैंने गाया है। आखीने मोचो तू चैनी साचे गुन जाए से अदाय मके तू चो बिनानी रहुक भाई से जन्म जन्म आमी संगे रहूं मैं ये मांगे से तू के मया करें दे मैं कसन ये डर लागे से दिले मैं तू के जीव मोचो तू के बिहाबल से ला 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 के बे माँ के माया कर से नाव मोचो के बे धर से के बे माँ के माया कर से नाव मोचो के बे धर से बेहतरीन, बहुत ही शानदार। इतना बढ़िया गाते हैं आप, तो कभी ऐसा सोचा नहीं आपने कि जो रियलिटी शो होते हैं, उसमें अपन कभी ट्राई करें? बिल्कुल, ये तो ख्वाहिश हर किसी की होती है सिंगर की कि वो भी आगे बढ़े और ऐसे ही शो में जाए। लेकिन कहीं न कहीं मुझे पता है मेरी मतलब बॉन्डिंग कहाँ तक है। एक टाइम के बाद जाने के बाद वो कहीं न कहीं क्लासिकल जो टच होना चाहिए, वो कहीं हम लोग से मिसिंग है और मैंने कभी विधिवत संगीत की शिक्षा नहीं ली है, तो मैं अपने आप को उस लायक नहीं मानता हूँ। लेकिन आप जितना कर रहे हैं, बहुत अच्छा कर रहे हैं। मैं इसी में खुश हूँ, क्योंकि जो खुशी अंदर से मिलती है और लोग जो देखते हैं और अपना प्यार देते हैं, ये मेरे लिए सबसे बड़ी बात है। और आगे बढ़ने का जो अगर मौका मिलेगा तो ज़रूर बढ़ेंगे, लेकिन हम इस क्षेत्र से बढ़ते हुए आगे बढ़े तो ज़्यादा अच्छा लगता है। बस्तर के जो युवा कलाकार हैं, क्योंकि कलाकार तेज़ी से बढ़ रहे हैं हाँ। और बहुत सारे युवा होंगे जो हल्बी गाने के क्षेत्र में अपना करियर बनाना चाहते हैं, वो कहीं न कहीं आपको भी अपना आदर्श मान रहे हैं। तो उन कलाकारों के लिए जो इस फ़ील्ड में आना चाहते हैं, उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? देखिए, हमने जब शुरुआत किया था तो काफ़ी कुछ चैलेंजेस थे, उस समय सुविधाएँ नहीं थी, मौका नहीं मिलता था। अब तो काफ़ी अच्छी प्लेटफ़ॉर्म भी मिल रहे हैं और आस-पास में ये भी है। और अगर वो संगीत के क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहते हैं, तो अभी जैसे कि बादल अकेडमी में संगीत सीखने को भी मौका मिल रहा है ना? तो वहाँ पे भी वो सीख सकते हैं और हमारे साथ मिल के अगर करना चाहते हैं, हमसे जो मदद मिल सकेगी, तो हम तो बिल्कुल करने को तैयार हैं और मैं चाहूँगा कि वो आगे आएँ और हमारे बस्तर के कल्चर को आगे बढ़ाएँ। क्योंकि देखिए कहीं न कहीं हम भी मॉडर्न के तौर पे ज़्यादा वो जाने जाते हैं, लेकिन मैं चाहता हूँ कि बस्तर का जो ओरिजिनल कल्चर है ना? यहाँ की जो परंपराएँ हैं, यहाँ की जो संस्कृति है, उसको लेके हम आगे बढ़ें। ट्रेडिशन को ना भूलें क्योंकि आज की डेट में ऐसा देखने को मिल रहा है कि हल्बी के साथ-साथ काफ़ी कुछ मिक्स कर देते हैं। इंग्लिश भी आ जाता है, वो हिंदी भी आ जाता है, तो कोशिश ये हो कि आगे इसको दोहराव ना हो और अच्छे से मिलके किया जा सकता अपना है। अगला गाना कब आने वाला है? अभी शुरुआत हमने कोशिश तो की है, अभी एक शादी वाला एक सॉन्ग है। अभी शादी का सीज़न आने को है और एक बस्तर का जो यहाँ का जो कल्चर है, ब मैंने बात बताई जो, उसके लिए हमारा गाना एक रेडी है और कोशिश हम ये कर रहे हैं कि नेक्स्ट मंथ तक एक गाना और लॉन्च करें। अच्छा, अपने चैनल का नाम क्या है, जिस पे लोग जा करके सर्च करके आपके गाने सुन सकते हैं? हमारा चैनल है नवरंग क्रिएशन चैनल और आप यशपाल ठाकुर के नाम से भी सर्च करेंगे तो वो चैनल आपको मिल जाएगा और वहाँ पे आपको देखने को मिलेगा हमने जैसे नाम रखा है नवरंग क्रिएशन, तो नवरंग का मतलब अलग-अलग प्रकार के रंग तो हम
जनता और पब्लिक का जो प्यार मिल रहा है, तो हम चाहते हैं कि हर प्रकार के रंग आपको वहाँ पे देखने को मिले और आपका प्यार मिलता रहे। मैं ये सवाल आपसे करने ही वाला था, लेकिन उसका जवाब आपने पहले ही दे दिया कि नौरंग क्रिएशन, उसके बारे में आपने बता दिया। तो हमारे चैनल के बारे में हमारे दर्शकों से क्या कहना चाहेंगे? मैं बिल्कुल बताना चाहूँगा, एआरसी न्यूज़ जो है बस्तर की बहुत जानी-मानी न्यूज़ चैनल है और चंद्राकर जी जो हैं यहाँ पे बहुत अच्छे तरीके से सभी कलाकारों को लेके एक मुहिम बोलना चाहिए कि आगे लाने का एक काम कर रहे हैं और मैं चाहता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस चैनल से जुड़ें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें। एआरसी न्यूज़ आने वाले टाइम में बस्तर और मैं बोलना चाहूँ कि छत्तीसगढ़ के सभी कलाकारों को जोड़ते हुए बहुत अच्छा एक नाम होने वाला है और मैं चाहूँगा कि आप भी इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। एक अंतिम सवाल, बहुत-बहुत धन्यवाद हमारे चैनल के लिए, आपने ये सारी बातें कही। एक अंतिम सवाल के साथ मैं इसका इंटरव्यू जो साक्षात्कार आपके साथ चल रहा है उसको खत्म करूँगा। आप जॉब में हैं, चैनल अगर आपका बढ़ता है तो क्या आप कभी सोचते हैं कि जॉब क्विट कर देंगे? नहीं, फिलहाल तो ऐसा कोई मूड नहीं है। कोशिश ये जारी रहेगी कि हम दोनों के बीच में सामंजस्य बना के रखें। काम भी अपनी जगह ज़रूरी है और ये तो अपना शौक है, पैशन है। बाकी इतना आगे अभी तो सोचा नहीं है, लेकिन देखते हैं। जिस तरीके से आप आगे बढ़ रहे हैं और लोगों की लोकप्रियता आपकी बढ़ रही है, उससे आने वाले समय में आपके पास समय की तो निश्चित तौर पर कमी होगी। तो दोनों चीज़ों को एक साथ मैनेज करना एक ही समय पर उतना हम नहीं मानते हैं कि हो पाएगा। मैनेज करने की कोशिश तो अपन पूरी तरह से करेंगे, लेकिन भविष्य में अगर अच्छा मिलता है, इसका प्रतिसाद अगर अच्छे से मिलता है, तो बिल्कुल, अगर किया जा सकता है तो ज़रूर करेंगे। तो ये तो है यशपाल ठाकुर, जो कि बस्तर में हल्बी सिंगर के रूप में जाने जाते हैं और बस्तर की जो संस्कृति है और बस्तर की जो परंपरा है, वो इनके गानों में आप बखूबी देख सकते हैं। इतना ही नहीं, उन्होंने ये भी कहा कि जो बस्तर के युवा कलाकार हैं, जो हल्बी गाने में अपना करियर बनाना चाहते हैं और जिनके पास प्रतिभा की कमी है, वो उनके सपोर्ट में पहले भी थे, जब से उन्होंने शुरुआत की है और अब भी हैं और आने वाले समय में भी उनके तरफ से जो युवा कलाकार आएँगे, उनको सपोर्ट भी किया जाएगा। मेरे साथ कैमरे के पीछे नरेश देवांगन और मैं अजय चंद्राकर, एआरसी न्यूज़ जगदलपुर। अगर आपको हमारी खबरें अच्छी लगती है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर भी करिएगा। धन्यवाद।